नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। बीजेपी की क़यादत वाली महायुति ने बीएमसी को लूटने वालों के गुनाहों की हंडी फोड़ दी है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। शिवसेना यूपीटी लीडर संजय राउत ने कहा, ठाकरे बिरादरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुंबई गुजरातियों के हवाले ना हो सके। आरएसएस ने अंग्रेजों से ज्यादा मुजाहिदीन आजादी से नफरत की है। असदुद्दीन अवैसी की पीएम मोदी के हालिया बयान पर तनकीद। मुंबई में शदीद बारिश से आम जिंदगी हुई मुतासिर। विक्रोली में 2 अफराद की मौत। सड़कों पर पानी जमा रहने से लोगों को शदीद मुश्किलात। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बरहीन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दीली अब जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली महायुति ने शहरी इदारे को लूटने वालों के गुनाहों की हंडी फोड़ दी है। फडणवीस ने शहर में दही हांडी की तकरीबात में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि महायुति हुकूमत ने शहर की तरक्की की शुरुआत की है। आज ये बहुत ही खुशी का मौका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समूची मुंबई में बड़े पैमाने पर दही हंडी का कार्यक्रम चल रहा है और घाटकोपर में विधायक राम कदम इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को समर्पित दही हंडी का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के पाप की हांडी को फोड़ा और अब यहाँ पर उन्हीं सैनिकों को सलाम किया जा रहा है। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके कारोबारी ग्रुप का मरकज मुंबई है। उनका मकसद मुंबई पर कब्जा करना है और ठाकरे बिरादरान का मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुंबई गुजरातियों को ना दिया जाए। जा तुम्ही अनिल पवारचे कोणत्या मंत्र्याशी संबंध आहेत त्याच्यापर्यंत पोचा। गिरीश महाजनची चौकशी करा ना। हा जो वचवच करतोय गिरीश महाजन त्याची चौकशी करा। अजून कोणाची म्हटले तुम्ही? पवारांच्या वकिलांनी कोर्टातून युक्तिवाद सोडा हो। शिंदे आणि भाजप यांच्यातनं पवारांना अडकवलं। मग शिंदेला अडकवा। माना 10 वर्ष तुम्ही आहात ना तुम्ही, सत्ता आहे तुमच्याकडे। आम्ही काय चुकलोय म्हणताय का तुम्ही? तुम्ही आणा ना। ही मुंबई भाजपच्या गुजराती व्यापार मंडळांना लुटली आहे म्हणून आम्हाला बाहेर जावं लागलंय। आम्ही त्याच्या विरुद्ध लढतो आहोत। हे मोदी आणि शहांचं कारस्थाना फडणवीसांचं की मुंबईतून मराठी माणसाला जो टक्का है। संजय राउत ने एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी अब मजीद इक़्तिदार पर फायज नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के सामने गृहमंत्री बैठे थे और गृहमंत्री का बेटा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट के मुखिया है ना। तो प्रधानमंत्री ने अपने गृहमंत्री को बोलना चाहिए, आपके बेटे को बोलिए कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पानी के बाद हम देख लेंगे, लेकिन खून और हमारा खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, नहीं खेलेंगे। ये प्रधानमंत्री ने अपने गृहमंत्री ने अपने बेटे को कहना चाहिए। ये लाल किले से क्या भाषण कर रहे हो आप? जनता को मूर्ख बनाते। 12वीं बार आपने भाषण किया है, लेकिन आपके सरकार की 13वीं आने वाली है। आप 13वीं में आप भाषण नहीं करेंगे, आप घर जाओगे। 12वीं बार, 12 बज गए अभी समझ लो।
जो चल रहा है 12 बज गए, अब 13वीं है। प्रधानमंत्री कह रहे सर यहाँ तक किसी लोग बड़ा तोहफा यही होगा, शायद ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। पीएम मोदी के यौम आजादी की तकरीर में आरएसएस का जिक्र करने पर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये हमारी आजादी की जद्दोजहद की बड़ी तौहीन है। आरएसएस ने अंग्रेजों से ज्यादा मुजाहिदीन आजादी से नफरत की है। मंत्री हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है, मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेजों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? एआईएमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील की 15 अगस्त को बिरयानी पार्टी पर शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर इम्तियाज जलील ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें बाज रहना चाहिए। आनंद दुबे ने यौम आजादी के मौके पर गोश्त की दुकानें बंद रखने के कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फैसले को भी बदकिस्मती करार दिया। तुलसीदास जी की बहुत पुरानी और बहुत प्यारी चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। क्या खाना है क्या नहीं खाना है व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। बहुत सारे हिंदू हैं जो मांस मछली भी खाते हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जो नहीं भी खाते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। खास करके जो मुसलमान धर्म है वो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन चूंकि इस समय हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में त्योहारों का पर्व चल रहा है तो बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं। श्रावण मास अभी जस्ट समाप्त हुआ है, जन्माष्टमी है, फिर गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो लोग नहीं भी खाते हैं और खाते भी हैं। तो अगर इम्तियाज जलील एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे प्रदर्शनों से बचना चाहिए। उन्हें जो खाना है अपने बंद कमरे में खाए, कोई मना थोड़ी करेगा, ये तो लोकतंत्र है, जिसे जो खाना है वो खाए। लेकिन मैं ये खाकर उसका प्रदर्शन करूंगा तो ये इम्तियाज जलील जैसे एक बड़े नेता से शोभा नहीं देता। जिसे जो खाना है खाइए प्रभु, जिसे नहीं खाना है मत खाइए। ये विविधताओं का देश है, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के नागरिक यहाँ रहते हैं। बहुत प्यारा गुलदस्ता, अलग अलग फूलों के रंग यहाँ हैं। कल ही 15 अगस्त था, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, सभी ने बहुत प्यार और मोहब्बत से मनाया। किसी ने जलेबी और फाफड़ा भी खाया है, किसी ने बुंदिया भी खाई है, किसी ने पूरी सब्जी भी खाई है, कोई मटन भी खा रहा है, कोई मछली भी खा रहा है। जो खाना है खाइए, उसका राजनीति मत करिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने ऐसा आदेश दिया था, बाद में मुख्यमंत्री और हमारे नेताओं के दबाव में उनको वापस भी लेना पड़ा। तो हम समझते हैं कि इम्तियाज जलील हमारे भाई हैं,
जब ईद होती है तो हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, जब दिवाली होती है तो इम्तियाज जलील हमारे घर मिठाइयां और गुजिया भेजते हैं। तो ये जो खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये जो हिंदुस्तान की सहिष्णुता है, करुणा है, उसको इम्तियाज जलील को समझना चाहिए, न कि किसी को रिझाना या खिजाना। अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन कासमी ने अजान बाआवाज़ बुलंद देने के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उन्होंने औरंगाबाद की शाही मस्जिद में हाल ही में मुनक़िदा एक नशिस्त के दौरान दिए गए उनके बयान से रुजू कर लिया है। मुफ्ती मोइज़ कासमी ने वाज़ेह किया कि सही मसला यह है कि अजान बाआवाज़ बुलंद दी जाए। शाही मस्जिद में चंद रोज पहले एक नशिस्त उलमा, अइम्मा और जिम्मेदारान मसाजिद की मुनाकिद हुई थी अजान के सिलसिले में। उसमें मैंने आखिर में बात की और एक मसला अजान के सिलसिले में बयान किया जो उस वक्त के एतबार से और मौजूदा हालात के एतबार से यकीनन गलत है, और उससे मैं रुजू करता हूँ मखसूस मकामात और मखसूस हालात में वो मसला है। आम हालात के लिए कतई वो दुरुस्त नहीं है। इस वजह से मैं अपनी इस गलती से रुजू करता हूँ और अपने उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन साथियों ने मुझे इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाया और दलाइल के एतबार से बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़माने में ऐसे इहक़ाक़ हक़ करने वाले और जो है मसाइल के एतबार से तहक़ीक़ी अंदाज में एक दूसरे की इस्लाह करने का अल्लाह ये जज्बा बरकरार रखे। मैं उनका निहायत ही तहे दिल से शुक्रगुज़ार। जलगांव के जामनेर हुजूमी तशद्दुद मामले में एसआईटी की तश्कील की गई है। जामनेर में नौजवानों सुलेमान खान के साथ हुए हुजूमी तशद्दुद मामले में 6 ऑफिसरान पर मुश्तमिल खुसूसी जांच टीम तश्कील की गई है। इस एसआईटी की सरबराही 40 गांव जोन एडिशनल एसपी कविता को दी गई है। इसके अलावा बकाया अराकीन में जामनेर एसडीपी और जामनेर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर मुरलीधर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 कांस्टेबल को शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि इस केस में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जामनेरचं घटना झालं होत्या त्या घटनेच्या अनुषंगाने काही संघटना माझं भेट घेतलेलं आहे आणि त्यांचं रिलेटिव्स देखील माझं भेट घेतलेलं आहे। त्यांनी एक एसआयटी फॉर्म हवा म्हणून त्यांनी मागणी होत्या। त्याच्या मागणीनुसार ॲडिशनल एसपी 40 गाव कविता नेरकरच्या अध्यक्षतेखाली 6 लोकांचा एसआयटी आम्ही कालच्या दिवशी बनवण्यात आदेशित करण्यात आलेला आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर खासार पोलीस इन्स्पेक्टर राहणार आहे आणि ॲडिशनल एसपी एसडीओ आणि त्याच्या मदतीनं 2 कॉन्स्टेबल आणि आणखीन एक एपीआय दर्जाचा अधिकारी राहणार आहे। हे सर्व लोकांनी चांगल्या पद्धतीनं गुन्ह्याचा तपास करतील आणि चार्जशीट करतील। गुन्हे गंभीर गुन्हे असल्यामुळे 90 दिवसाचं मुदत असतं आणि 90 दिवसाचा अगोदर ते पूर्ण तपास करून त्याच्यानंतर अहवाल आपल्याला सबमिट करतील। या गुन्ह्यामध्ये 8 आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। आणखी काही आरोपी आहेत? इन्व्हेस्टिगेशन चालू है, आणखीन काही निष्पन्न झाल्यावर त्याच्यावरती देखील कायदेशीर कार्रवाई करणार है। अभी के हालात उस मामले में हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किए थे और पूरा जामनेर में और पूरा जिले में शांतता है। काल आपला जामनेर पोलीस स्टेशन अंतर्गत आपण जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तो गुन्हा जो आहे तो काल 103(1), 103(2) ही जी मेन कलमं आहेत आणि काही रायट्सची कलमं आपण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेली आहेत, तर त्यानुसार काल गुन्हा आपण दाखल केलेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये आपण अद्याप पावेतो 4 आरोपींना अटक केलेली आहे। सदर आरोपींना आज दुपारी आपण न्यायालयात हजर केल्यानंतर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कल्चरल भवन की तोसी का मुतालबा करते हुए पुणे के मालधाका चौक पर दलित बिरादरी की तरफ से एक बड़ी तहरीक चलाई गई। इस तहरीक में समाज के कई रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खास बात यह थी कि इस तहरीक को मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल हुई। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे और दलित बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर
अपनी एकजुहती का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सकाफती इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि समाजी इंसाफ और मसावात की अलामत है, इसलिए इसकी तोसे का काम फौरी शुरू किया जाए। ऊना के मालदत्ता चौक में ये जो आंदोलन हो रहा है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के विस्तारीकरण को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर समाज और उनके साथ में मुस्लिम समाज भी इनके सपोर्ट में उतरा है, रास्ते पर उतरा है। इनकी डिमांड ये है कि जैसा कि इस सभागृह जो बाजू में है, इस हॉल का जो है विस्तारीकरण हो, इस मांग को लेकर से यहाँ आंदोलन चल रहा है और लोग को लेकर काफी बड़े पैमाने पे बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आज का जो आंदोलन एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जमा है, बारिश हो रही है, ऐसे बारिश में भी लोग बैठे हुए हैं। इनका डिमांड यही है कि हॉल का विस्तारीकरण हो, जल्द से जल्द हो। जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा वो लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये जो इस रोड महाराष्ट्र के जिले अकोला में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए मिशन उड़ान के तहत एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत हफ्ते की सुबह रन फॉर ड्रग फ्री इंडिया मैराथन का कामयाब इनेकाद किया गया। अवामी शऊर उजागर करने के लिए मुनक्किदा दौड़ सुबह 6 बजे पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू हुई, जो शहर के अहम रास्तों से गुजरती हुई दोबारा पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर जिले के एसपी अर्चित चांडोक ने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील की। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने इस इवेंट का तफसीली जायजा लिया। इस वक्त हम खड़े हैं अकोला के पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड पर, जहां पर अकोला पुलिस की जानिब से, अकोला पुलिस की ओर से एक विशेष मुहिम शुरू की गई है, जिसमें ड्रग्स फ्री एंटी नार्कोटिक्स ये मुहिम है। इस मुहिम के माध्यम से, इस मुहिम के जरिए से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के जो युवा है, जो आजकल ड्रग्स और जो नशावार चीजों के पीछे जो घूम रहे हैं, उसको या उसके पीछे जो लगे हुए अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, तो ये नौजवान, ये युवा इस तरह ड्रग्स और नशावार चीजों का सेवन ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें। और इसी को लेकर अकोला पुलिस जो है, तो इस मैराथन के माध्यम से, इस मैराथन के जरिए से युवाओं में, नौजवानों में ये एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर इंतजाम की बात की जाए तो इस इवेंट को अकोला पुलिस ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको बनाने की कोशिश की। इस तरह से यहाँ पर युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, इस तरह से यहाँ सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि ये जो इवेंट हो सक्सेसफुल हो और इसके माध्यम से लोगों में ये मैसेज जाए कि वो अपने युवाओं को, अपने नौजवानों को इस ड्रग्स से और जो नशावार पदार्थ है उससे किस तरह से बचाए, और उस बचाने को लेकर कहीं ना कहीं अगर ये ड्रग्स सेवन रुकता है, थमता है, तो हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है तो वो अपनी सेहत बचा सकती है, और युवा पीढ़ी की अगर सेहत बचती है तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। इस मैराथन के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ टीवी के लिए अकोला से। जिला जलगांव के भुसावल में दावत इस्लामी हिंद की जानिब से तिरंगा रैली और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी हिंद और इसके फ्लाई शोबे गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से ये सरगर्मी अंजाम दी गई। खून के अतिये कैंप में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान 51 यूनिट खून जमा किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। गुज़िश्ता रात मुसलसल 6 घंटे शदीद बारिश हुई। इससे सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी भर गया है। कोल्ला, साइन समेत कई इलाकों में पानी जमा रहने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश के पेश नजर मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को महफूज मकामात पर जाने की सलाह दी गई है। दादर समेत कई रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। इसकी वजह से ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई है।
विकरोली में शदीद बारिश से लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मरने वालों की शिनाख्त 19 साल की शालू मिश्रा और उनके 50 साल वालिद सुरेश मिश्रा के तौर पर की गई है। हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। स्थिति यही है सर कि विगत वर्षों से यहाँ पे जो भी काम मतलब कि किया जा रहा है, मतलब जो भी कुछ भी है यहाँ पे रहने वाले जो मतलब कि रहवासी है काफी गरीब लोग हैं और यहाँ की जो सुनवाई है जल्दी की नहीं जाती। जब भी वोटिंग का समय आता है तो यह बोलकर वोट ले लिया जाता है कि मतलब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये दीवार बांध देंगे, यहाँ पर पानी का टाकी डालने वाले हैं, ये करने वाले, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और कल ये जो फैमिली है जो दुर्घटना हुई है, रात को 1:30 सवा 2 बजे की ये घटना है, जो कि मतलब बहुत दुखद है। और ये घटना मतलब कि ये दीवार कमजोर होने के कारण, ऊपर जो दीवार बनी है ये प्रॉपर नहीं होने के कारण स्थिति जो है खराब है बहुत। नांदेड़ में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से शहर और देही मुकामात पर हालात संगीन हो गए हैं। स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें नांदेड़ जिले के कनवेट तालुका की है, जहां पर बारिश का पानी कई बस्तियों में दाखिल हो गया है और लोगों का मकानात छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ रहा है। शदीद बारिश की वजह से पैन गंगा नदी में सैलाब आ गया है और नदी का पानी अतराफ की बस्तियों में दाखिल हो गया है। इसी तरह ईसापुर डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए और भारी मकदार में पानी गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। ख्वातीन के एक ग्रुप ने मुंबई के इलाके दादर में जन्माष्टमी की दही हांडी को कामयाबी से तोड़ा। ये एक अलामती रस्म है जो भगवान कृष्णा के बचपन की नुमाइंदगी करती है। मुंबई में जन्माष्टमी का त्यौहार रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया गया। से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने से तैयारी करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं इस दिन के लिए और अच्छा रहता है। पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहेगा? अभी तो आपने शुरुआत की है मुंबई में, अब क्या शेड्यूल? अभी हम लोग विक्रोली थाना वगैरह जाएंगे तो उधर छोड़ेंगे हम लोग। तैयारी हम लोग पहले से ही चालू करते हैं ना उसका, तो प्रैक्टिस में हो जाता है। हाँ, पहले नीचे साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं बरसी है। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर किरण और दीगर रहनुमाओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को खिराज पेश करते हुए कहा कि मैं अटल जी को इनकी बरसी पर सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान की हमाजहत तरक्की के लिए इनकी लगन और खिदमत हर एक को तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर के लिए तरगीब देती रहेंगी। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।